जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आज हम बात करने की कोशिश करेंगे कि आहिस्ता-आहिस्ता जो एक्सचेंज कंपनीज़ हैं, उनका गला जो है वो क्यों घोटा जा रहा है और इसमें बैंक्स जो हैं, इनको इन्वॉल्व करने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई और आहिस्ता-आहिस्ता बैंक्स जो हैं, वो इसमें इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहे हैं। ख़ास तौर पर अगर हम माज़ी करीब में देखें, तो पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा नुकसान एक्सचेंज रेट की वजह से हुआ। अब देखिए जिस वक्त पाकिस्तान में प्राइवेट एक्सचेंज कंपनीज काम कर रही थी, ठीक है कि उनका बाकायदा तौर पर उनके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन मौजूद हैं, लेकिन इसके बावजूद भी बहुत छोटे छोटे से यूं समझ लीजिए कि बाज़ औक़ात तो मैंने कुछ ऐसी जगहों पर भी एक्सचेंज का कारोबार होते हुए देखा है कि जहां पर शायद उनको नहीं होना चाहिए था। बहुत छोटी छोटी सी कंपनी, किसी के पास कुछ जो है वो चंद हजार डॉलर्स हैं, तो वो भी अपना जो है वो एक फटा लगा के बैठा हुआ है। लेकिन नुकसान क्या हुआ? नुकसान ये हुआ कि जिस वक़्त ये हर गली मोहल्ले के अंदर, गली मोहल्ले का लफ़्ज़ मैंने इसलिए इस्तेमाल किया कि मुख्तलिफ़ किस्म के प्लाज़े हैं, एक गैर मारूफ़ सी बिल्डिंग्स हैं, जहाँ पर लोग जो हैं वो एक्सचेंज का कारोबार कर रहे हैं। जब ये ऐसी आसानी के साथ और ऐसी कुछ मशकूक जगहों पर भी ऐसे ऑफ़िसेज़ मौजूद होंगे, एक्सचेंज कंपनीज़ मौजूद होंगी, तो वो तमाम लोग जो कि ब्लैक का काम करते हैं, या आप यूँ समझ लीजिए कि बड़ी आसानी के साथ ऐसी एक्सचेंज कंपनियों तक लोगों की रसाई मौजूद थी। और यही वजह थी कि पाकिस्तान में लोगों ने डॉलर्स खरीदे और घरों के अंदर रखे, और जिन लोगों ने डॉलर जो थे वो पाकिस्तान से बाहर भेजने थे, उन्होंने भी बाआसानी इन एक्सचेंज कंपनी से फायदा उठाया। अब चूंकि ये चीज जो है ये आइडेंटिफाई हो चुकी है कि पाकिस्तान में जो करेंसी का जो कारोबार है, ये सिर्फ ज़रूरत के तहत नहीं किया जा रहा, बल्कि इससे बहुत सारे ऐसे मकासद भी हासिल करने की कोशिश की जा रही है कि जिनका शायद आने वाले दिनों में, अगर हुकूमत पाकिस्तान जो है इसके ऊपर एक्शन नहीं लेती, तो हो सकता था कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान को एक मरतबा फिर फैटफ के अंदर कुछ मामलात का, कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़ता। लिहाजा पाकिस्तान को इससे दो तरह से फायदा होगा। नंबर एक, जो मुकामी सतह पर हमारे मामलात हैं और जो लेन देन है, और जो लोग ब्लैक का काम करते हैं, जो लोग डॉलर्स जो हैं वो ओपन मार्केट से खरीद कर अपने घरों में रखते हैं, एक तो इसकी हौसला शिकनी होगी, क्योंकि डॉलर जो है वो थोड़ा सा उनकी पहुंच से निकल जाएगा। अब डॉलर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो एक्सचेंज कंपनीज का जो कारोबार था वो जैसे जैसे ठप होता चला जा रहा है, और इसको मजीद रेगुलराइज करने के लिए बैंक्स को इन्वॉल्व किया जा रहा है। तो चूंकि बैंक्स जो हैं वो तो पहले ही स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के जेर असर है, वो जब चाहे, जैसे चाहे, जिस बैंक को चाहे। आपको ये याद होना चाहिए कि पाकिस्तान के बैंकिंग सेक्टर पर जब भी कोई बुरा वक्त आया है, तो स्टेट बैंक ने रातों रात फैसले किए हैं, क्योंकि बैंकिंग सिस्टम जो है वो अभी भी पाकिस्तान के अंदर पूरी तरह से फाल है, पूरी तरह से रेगुलराइज है, और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान गाहे बगाहे बैंक्स को खींचता रहता है। तो लिहाजा चूंकि बैंकों की जान जो है वो पहले ही स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास मौजूद है, लिहाजा अब जो एक्सचेंज कंपनीज का जो मामला है, वो गली मोहल्लों के अंदर खुलने वाली जो एक्सचेंज कंपनीज हैं, छोटे छोटे थोड़े से सरमाए के साथ लोग एक्सचेंज का कारोबार करने बैठ जाते हैं। अब चूंकि वो सरमाए की हद भी बढ़ा दी गई, एक तो वहां से एक्सचेंज कंपनियों की हौसला शिकनी हुई, दूसरा इनको मजीद रेगुलराइज करने के लिए इनके पैरेलल एक निजाम जो है वो खड़ा किया जा रहा है, और वो बैंकिंग सिस्टम का है। अब बैंक्स जो हैं अभी तक तकरीबन तकरीबन कुछ 4 से 5 बैंक्स ऐसे हैं जिसमें अब रिसेंटली जो लाइसेंस इशू हुआ है, एनओसी जो इशू हुआ है, वो हबीब मेट्रोपॉलिटन बैंक, जबकि इससे पहले एमसीबी, बैंक ऑफ पंजाब, एलाइड बैंक, इन बैंक्स को ये एनओसीज इशू किए जा चुके हैं कि जिसकी बुनियाद पर ये अपना एक्सचेंज का कारोबार शुरू कर सकेंगे और अपनी एक्सचेंज कंपनीज बनाएंगे, जिस जो कि लगभग जिनमें इसकी जो सरमाए की हद है वो 1 अरब रुपए होगी, 1 बिलियन रुपीज। अब इसका एक कंपटीशन जो है कि आम जो एक्सचेंज कंपनीज हैं वो, और एक बैंकिंग सेक्टर की एक्सचेंज कंपनीज, एक तो ये कंपटीशन जो है ये आपके सामने आएगा, और दूसरा फायदा हुकूमत को और स्टेट बैंक को ये होगा कि जब चाहेंगे, जैसे चाहेंगे, जो एक्सचेंज कंपनीज बैंक्स के जरिए असर काम कर रही होंगी, उनको कंट्रोल करना बहुत आसान होगा। तीसरी और सबसे अहम बात जो है वो ये है कि पाकिस्तान से जो धड़ाधड़ डॉलर्स ओपन मार्केट से खरीद कर फिर इसको वाया दुबई मुख्तलिफ ममालिक में भेजा जा रहा था, गो कि वो नेटवर्क जो है वो पकड़ा गया, उसका पता भी लगा, लेकिन अभी तक चूंकि उसके ऊपर कोई खातिर खा जो है वो एक्शन नहीं हुआ,
तो मेरा ख्याल है शायद हमें भी उसका जिक्र नहीं करना चाहिए। लेकिन उसका फायदा, इस जो सिस्टम है इसका फायदा ये होगा कि ये जो अंधाधुंध ओपन मार्केट से आप डॉलर खरीद के तो जब चाहे जहां चाहे जिस मुल्क के अंदर भेज सकते थे, उसकी भी हौसला शिकनी होगी और ट्रांजैक्शन को जो ट्रैक करना है वो भी आसान हो जाएगा। एक एक बात, अब ये तो पहलू था एक्सचेंज रेट के हवाले से कि इसका क्या फायदा और क्या नुकसान है। अब हम आ जाते हैं बैंकिंग सेक्टर के हवाले से कि उनको क्या फायदा होगा। उनकी तो चांदी हो जाएगी कि पहले भी वो, आपको याद होना चाहिए कि स्टेट बैंक ने ये इन्वेस्टिगेशन की कि पाकिस्तान के अंदर ये जो डॉलर्स का जो लेन देन हुआ उसमें बैंक्स इन्वॉल्व थे, और वो बैंक्स जो थे वो ओपन मार्केट में भी पैसा जो थे वो लगा रहे थे, वहां से डॉलर खरीद रहे थे, फिर वो बेच रहे थे उन लोगों ने, और बैंक्स ने बहुत पैसे बनाए। एक तो बैंक्स को जो प्रॉफिट है वो उनके डिपॉजिट की तरफ से था। अब जो उन्होंने 2 नंबरी की डॉलर्स के अंदर, वो तो बहरहाल एक इन्वेस्टिगेशन थी और उसके ऊपर कुछ बैंक्स को पेनलाइज किया जाना था जो कि नहीं हुआ। वो रिपोर्ट कहाँ है, वो स्टेट बैंक के पास पड़ी हुई है, लेकिन वो किसी भी वक्त खोली जा सकती है। लेकिन अब बैंक्स का जो प्रॉफिट है वो मजीद बढ़ेंगे। एक तो बैंकिंग सेक्टर जो है वो इटसेल्फ काम कर रहा है पाकिस्तान के अंदर, उसमें इंटरेस्ट रेट है, दीगर मामलात हैं, उसकी वजह से बैंक्स के प्रॉफिट्स जो हैं वो बहुत बड़े हैं इस बार। अब इसके साथ जब एक और बिजनेस का इजाफा हो जाएगा जो कि एक्सचेंज कंपनीज का है, तो बैंक्स का प्रॉफिट मजीद बढ़ेगा, क्योंकि बैंक्स को लिक्विडिटी का इतना प्रॉब्लम नहीं होता, सरमाए का इतना मसला नहीं होता, लोगों के डिपॉजिट्स जो हैं वो उनके पास मौजूद होते हैं, लिहाजा सरमाए की कमी नहीं होगी। एक्सचेंज कंपनीज जो हैं वो अपना काम अच्छे तरीके से करेंगी और उसका भी प्रॉफिट चूंकि बैंक को जाएगा, क्योंकि डिपॉजिट्स जो है वो बैंक के इस्तेमाल होंगे। लिहाजा आने वाले वक्त के अंदर अगर हम स्टॉक मार्केट के अंदर बैंकिंग सेक्टर के शेयर्स को देखेंगे तो उनमें भी आपको अच्छा खासा गेन नजर आएगा। तो लिहाजा आज की इस वीडियो में डिस्कस करने का यह मकसद था कि पाकिस्तान में ना सिर्फ के बैंकिंग सेक्टर के जरिए से डॉलर की प्राइस को कंट्रोल करने की कोशिश की जाएगी, बल्कि इसके साथ बैंकिंग सेक्टर को ज्यादा स्ट्रेंथन किया जाएगा, क्योंकि जितनी ट्रांजैक्शंस बैंकिंग चैनल के जरिए से होंगी, ख्वाह वो आपकी नॉर्मल ट्रांजैक्शंस हैं या आप एक्सचेंज कंपनीज जो कि बैंक्स की बनने जा रही हैं, जब उनके जरिए से भी आप ट्रांजैक्शंस करेंगे तो उनको ट्रैक करना आसान होगा। तो पाकिस्तान का जो फाइनेंशियल सिस्टम है, या खासतौर पर फेटफ के हवाले से जो पाकिस्तान की गर्दन पर तलवार लटकती रहती है, इस हवाले से भी पाकिस्तान की जो रेटिंग है उसके बेहतर होने के चांसेस हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियोस में भी हम कुछ डिस्कस कर पाए होंगे। इंशाल्लाह एक नए वीलॉग के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।